हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज 12 अक्टूबर 2023। तो मैं आपसे शेयर करूंगा कि किस तरीके से 1 मिनट टाइम फ्रेम से फिबोनाची के ज़रिए हम लोग मार्केट को एनालाइज एंड ट्रेड कर सकते हैं। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बट दिस इज़ अ वे ऑफ टॉक विद द चार्ट। मतलब किस तरीके से चार्ट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, वो समझना वन वे। मतलब डेफिनेटली वी कैन नॉट क्रिएट द चार्ट, बट व्हेन द चार्ट इज मेकिंग, हमें ये समझ में आते हैं कि किस तरीके से ऑर्डर प्लेसमेंट हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग निफ्टी के स्पॉट चार्ट को देखेंगे, फिर हम निफ्टी के कॉल एंड द पुट चार्ट को देखेंगे। तो मार्केट जब भी ओपन होते हैं तो आप चाहे तो उसी पॉइंट से एनालाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे कि यहाँ पर आज मार्केट ओपन हुआ 12 अक्टूबर को, गैप अप ओपनिंग मार्केट में हुए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ। एट द टाइम ऑफ गैप अप ओपनिंग, जब भी मार्केट में गैप अप ओपन होते हैं, आपको यूजुअली क्या देखना चाहिए? अगर आप स्विंग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते या फिर आपको प्रॉब्लम होते हैं स्विंग आइडेंटिफाई करने में, आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को यूज कर सकते हैं। आरएसआई को यूज करेंगे किस तरीके से? आप इसको 60-40 पे यूज। स्विंग हाई स्विंग लो को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पहले जो लास्ट डे का लास्ट स्विंग हाई एंड स्विंग लो था वो हमें मार्क करने होंगे इस तरीके से। तो आपको क्या दिखेगा? मार्केट का जो रेंज है वो आपको दिखेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुए हैं तो आपको इसी तरीके से करना है। आज अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करना होता। अगर मार्केट का मूवमेंट कुछ ऐसा है, मतलब प्रीवियस डे का स्विंग, लास्ट 2 स्विंग आपको मार्क करने होते हैं। जैसे कि प्रीवियस डे का लास्ट स्विंग, 2 स्विंग जो है वो कल के हिसाब से अगर हम देखें तो वो डाउन ट्रेंड में था, राइट। ये पहले अप ट्रेंड बना, ये डाउन ट्रेंड बना। अगर कुछ ऐसा होता कि मार्केट प्रीवियस डे पहले डाउन ट्रेंड बनता, उसके बाद अप ट्रेंड बनता, जैसे कि अगर मान लो मार्केट इस पॉइंट पर खत्म हो जाता, तो किस तरीके से ट्रेड बनते? फ्रॉम दिस जोन टू दैट जोन मार्केट बनते। तो अगर यहाँ पर खत्म होता और मार्केट गैप अप ओपन होता तो हमें क्या करना होता है? यहाँ इस तरीके से हम ड्रॉ करते और रिवर्स कर देते फिबोनाची। जिस पॉइंट पे हम लोग रिवर्स कर देते तो हमें ये लेवल जो है वो मिल जाता, ठीक है। बट एज ए ट्रेडर हमें मार्केट को ऑब्जर्व करना है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर मार्केट क्या मिले? मार्केट में हमें 1.27 टू 1.618 के रेंज मिले और वहां पर हमें क्या दिख रहा है? मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। फर्दर अगर इन केस मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता तो हमें क्या करना होता? मार्केट अगर लास्ट स्विंग में मार्केट डाउन ट्रेंड में था, तो लास्ट स्विंग में अगर डाउन ट्रेंड में था तो हमें क्या करना होता? इस सिंपल फॉर्मूले को रिवर्स करते रहे होते। तो आई होप दिस थिंग्स आर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो हमें ओपनिंग पे क्या दिख रहा है? ओपनिंग पे मार्केट में 1.272 पे देयर इज अ मदर कैंडल, एंड मदर कैंडल बनने के बाद यहाँ पर फर्दर एक मदर कैंडल बना, फर्दर एक चाइल्ड कैंडल बना, और फर्दर यहाँ पर कौन से कैंडल बने? 9-18 पर देयर इज अ एनगल्फिंग कैंडल। तो जिस मोमेंट पे मार्केट ये पैटर्न जनरेट किए, उस मोमेंट पे हमें क्या देखने की ज़रूरत है कि मार्केट यहाँ पर पैटर्न जनरेट कर रहा है कंटिन्यूअस तरीके से। अगर आप चार्ट को रीड करते हो तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूअस तरीके से लोअर लोस को क्रिएट कर रहे हैं। तो लोअर लोस को क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स फेयर इनफ। और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया। अब ये जो ब्रेक डाउन हुए मार्केट में, स्विंग बना, मार्केट पुल करने की कोशिश की ऊपर की तरफ प्राइस को। कैसे हमें समझ में आएगा? कंटिन्यूअस बेसिस पर लोअर लो बन रहे थे। इस पॉइंट पे आते ही
मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस कैंडल का हाई को ब्रेक किया, बट वो होल्ड नहीं कर पाए, नीचे की तरफ क्लोज हो गए। तो जिस वक्त हमें ये पैटर्न दिखे तो हमें क्या करना होगा, इस कैंडल के ओपनिंग पे सेलिंग और यहाँ पर स्टॉप लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर सेलिंग, यहाँ पर स्टॉप लॉस। तो ये क्लासिक चार्ट पैटर्न बन गए हमारे, डाउन ट्रेंड, पुल बैक, क्लोज। ये क्लासिक चार्ट पैटर्न है हमारे ट्रेड करने के लिए। दिस इज द चार्ट पैटर्न जो पिछले मार्केट में जब से चार्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, एंड हरेन एलियट ने एलियट वेव के जरिए फर्स्ट ये चार्ट पैटर्न्स हमारे सामने रखे, एंड द डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो ऑल ऑफ द थिंग्स आर देयर। तो यही मार्केट का बेसिक है और ये सालों से चलते आ रहे हैं, आगे भी चलेगा। अब पुल बैक दिया हमें, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा है। ठीक, अब टारगेट हमें किस तरीके से देखने को मिलेगा। यूजुअल केसेस में जो प्रीवियस स्विंग पे हमें रिवर्सल मिले, उसी स्विंग पॉइंट को हमें कर देना था फिर से रिवर्स कर देंगे। अगर हम कर देंगे इसको, तो क्या से टारगेट मिल रहे हैं 1.272 प्रीवियस से करंट 1.272, ये हो गए हमारे साइकिल कंप्लीट। मतलब प्रीवियस 1.272 से अभी के 1.272 यहाँ पर साइकिल कंप्लीट हो गया। तो इस पॉइंट पर आते ही मार्केट पर हमें प्रॉफिट्स को बुक कर लेना। ये हम लोग स्पॉट चार्ट पर देख रहे हैं। डेफिनेटली स्पॉट चार्ट पर ट्रेड इनिशिएट नहीं होते, अब हमें ऑप्शंस पे ध्यान देना या फिर फ्यूचर में ध्यान देना। बट अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग मार्केट में सिर्फ पैटर्न्स को देख रहे हैं, ट्रेडिंग के बारे में हम बात उतना नहीं कर रहे हैं। अब बात है, आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर एक सवाल आ सकता है, सर यहाँ पर गैप फिल हो गया, जो कि टेक्निकल पैरामीटर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है कि ओपनिंग प्राइस के नीचे जब मार्केट नीचे की तरफ आते हैं, गैप फिल जब होते हैं तो वहाँ से रिवर्स करते हैं और हमें वही पैटर्न दिखे यहाँ पर। दिस इज द क्लासिक पैटर्न। ये एक्चुअली एक क्लासिक पैटर्न है, बट दिस इज अ वेल नोन ट्रैप। अगर आपने प्राइस एक्शन के कोई भी अच्छे किताब पढ़े हैं तो वहाँ पर ये साफ साफ लिखा होता है कि दिस इज द प्योर ट्रैप। मतलब प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट में जो ड्रैगन फ्लाई दोजीज डाउन ट्रेंड होते हुए जो ड्रैगन फ्लाई दोजी बनते हैं, दैट ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ ट्रैप until and unless further confirmation is provided। क्योंकि अगर मार्केट एक्चुअली में यहाँ से रिवर्स करता तो डेफिनेटली ये पैटर्न बनना तय था, क्योंकि यहाँ पर क्या से पैटर्न बने, ड्रैगन फ्लाई दोजी पैटर्न बना और साथ साथ यहाँ पर मॉर्निंग स्टार के भी रूल्स कन्फर्म हुए। बट यहाँ पर मार्केट के जो बुलिश ट्रेंड है वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। सो दिस इज बिकमिंग वन क्लासिक एग्जाम्पल फर्दर, ये जो ट्रेड हमने दिखी उसी का। मतलब यहाँ पर जो ट्रेड बना, ये जो हमने ड्रॉ किए हैं, आफ्टर दिस ड्राइंग अगर हम इसको फिर से ड्रॉ करते हैं कि मार्केट पुल बैक दिए ऊपर की तरफ, फर्दर नीचे की तरफ आए, ठीक है, दिस वन आई एम इंडिकेटिंग द दोजी, फर्दर प्राइस ऊपर की तरफ गए, रेजिस्टेंस को टच किया, मतलब ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को मार्केट ने क्रॉस किया। अब रेजिस्टेंस क्रॉस किया मतलब प्रीवियस सपोर्ट को अभी रेजिस्टेंस बना के क्रॉस किया, अब वहां से मार्केट नीचे की तरफ फर्दर चले आए। तो यहाँ पर एक क्लासिक एग्जांपल और भी हम लोग देख पा रहे हैं कि वन सपोर्ट बिकम द रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पर सपोर्ट था, मार्केट सपोर्ट को तोड़ा, मार्केट ने जिस वक्त मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ा ये बन गया रेजिस्टेंस। कहाँ पर बने ये रेजिस्टेंस, 926 को ये डेफिनेशन चेंज हो गए, सपोर्ट से ये रेजिस्टेंस बन गए। तो जिस मोमेंट पे ये रेजिस्टेंस बने, अब मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस तोड़ रहे हैं, तो हमारे जो क्लासिक रूल ऑफ ट्रेडिंग है कि रेजिस्टेंस तोड़ रहा है प्राइस, तोड़ने के बाद हमें क्या दिखे, मार्केट फर्दर नीचे की तरफ आ गया। सो दिस बिकम अ ट्रैप। जब मार्केट में कोई पैटर्न बनते हैं तो ये जो बना, दिस बिकम द ट्रैप। ठीक है, अब ट्रैप बने मार्केट में, ट्रैप बनने के बाद आपको ये देखना जरूरी है कि पैटर्न कैसे बन रहा है। सो दिस बिकम द पैटर्न।
कौन सा पैटर्न बने? मदर कैंडल एंड द चाइल्ड कैंडल, फॉर्मेशन बना, लो को ब्रेक किए, अब मार्केट नीचे की तरफ आए एंड हमारा जो टारगेट था 1.272 वो टारगेट सीधा अचीव हो गए। इन बिटवीन मार्केट में बहुत सारे क्लासिक चार्ट पैटर्न्स को क्रिएट किए, जैसे कि ये वाला चार्ट पैटर्न है। हम कभी और बात करेंगे इसके बारे में, बट हर एक टाइम आपको कंटिन्यूअस बेसिस पर ऑब्जर्व करते रहना है कि क्या कोई रिवर्सल बन रहे हैं, किस तरीके से बन रहे हैं एंड सो ऑन। अब यहाँ पर बन रहा था, अब नीचे की तरफ आए, आवर प्रॉफिट बुक। अब प्रॉफिट बुक हो गए, तो यहाँ पर कौन से पैटर्न बने? यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर कौन से पैटर्न बने? यही पैटर्न मार्केट ने रिपीट किया। अब बात यह है कि ये वाले पैटर्न को बनाने के बाद, ये वाले पैटर्न को बनाने के बाद मार्केट में गिरावट आए थे। यहाँ पर आप देखिए, ये वाले पैटर्न बनाया, मार्केट में दोबारा गिरावट आए। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द पैटर्न रिपीटेशन। अब पैटर्न रिपीटेशन यहाँ पर हुआ। अब आप में से बहुत सारे लोगों का मन में ये सवाल आएगा कि यहाँ से तो मार्केट रिवर्स कर गए, मैं तो यहाँ पर बाई किया, मेरे तो स्टॉप लॉस हिट हो गए। बट दिस इज द वेयर द प्रोफेशनल ट्रेडर्स कम इनटू द प्लेस। अब ये समझना बहुत आसान है, कुछ भी रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं। अब आप ये पैटर्न को मार्क करो 9:38 से लेकर यहाँ पर, ये रिवर्स में है, इसको हम नॉर्मलाइज कर देते हैं एंड जस्ट मार्क दिस। अब जब हमने ये मार्क किए, मतलब ये पुल बैक को हमने जब मार्क किए, ठीक है, दिस बिकम अ पुल बैक रेंज। अब मार्क किए, कहाँ तक मार्केट आए थे? 1.618, 1.618 पे फिर से पैटर्न बने, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, हमने इसी रेंज को मार्क कर लिया, कहाँ तक आए? 1.618। अब यहाँ पर 1.618 पे मार्केट ने पुल बैक देकर रिवर्स किए थे। यहाँ पर जब आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो 1.618 के टारगेट तक आ गए। अब यहाँ पर पुल बैक देने के बाद मार्केट रिवर्स नहीं की, तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, दिस इज नॉट द मार्केट फॉल्ट, बट दिस इज योर फॉल्ट, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू रीड द चार्ट। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर मार्केट में किस तरीके से रिवर्सल बनने के बाद फिर से नीचे की तरफ नहीं आएगा, बट फर्दर अपसाइड मोमेंटम आएगा? दिस इज द रियल क्वेश्चन यू ऑलवेज नीड टू आस्क योरसेल्फ। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन बेस्ड ट्रेड को देखिए, मार्केट में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्युमुलेशन कैंडल बनाए, द क्लासिक केस जहां पर मार्केट दिखा रहा है कि मैं ऊपर की तरफ जा सकता हूं, ठीक है, ऊपर की तरफ जा सकता हूं, फिर से, तो ये कंटिन्यूअस बेसिस पर मार्केट ऊपर की तरफ पुश करता रहा। बट यहां पर जो एक कॉमन चीज मैं हमेशा देखने को बोलता हूं, दैट इज द आइदर देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न प्रेजेंट। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, आप अगर इस तरीके का हैंगिंग मैन या फिर इस तरीके का 2G पैटर्न देख रहे हो, तो ये बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करते, बट दिस इज प्रोवाइड कि यहाँ पर कुछ लोग बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस कुड बी इंस्पिरेशन, दिस कुड बी द HNI, दिस कुड बी द FIIs, बट ये जो पैटर्न बनते हैं, दिस इज अ साइन की रिट्रेस पैटर्न, ये रिट्रेस पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर आप अगर कैंडल बॉडीज को देखेंगे, दोज बॉडीज आर नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इट्स प्रीवियस वन, ठीक है, प्रीवियस वन से स्ट्रॉन्ग नहीं है। ध्यान से यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए, ये जो बॉडी साइज है ये कितने हैं परसेंटेज वाइज में? अगर आप ये ओवरऑल कैंडल पैटर्न को देखते हो, ये 10 पॉइंट का कैंडल है। 10 पॉइंट का कैंडल के सामने बॉडी क्लोज किस तरीके से हुए है? बॉडी क्लोज हुए हैं 2 रुपए पे, ठीक है। सो दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। अब क्लोज हुए आफ्टर दैट, यू कैन सी 2 रुपए में फिर से क्लोज हुए यहाँ पर,
दिस इज अगेन नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। यहाँ पर आकर मार्केट ने एक क्लोजिंग दिए 2.70, ये दिस वन इज स्ट्रॉन्ग इनफ। बट फर्दर अगर आपको देखेंगे, और हाँ एक और बात है, कैंडल स्ट्रक्चर रेशियो वाइज आपको देख रहे हैं, ये रेशियो कितने के हैं, 5 रुपए। 5 रुपए के रेशियो के अराउंड मार्केट ने यहां पर 2 रुपए समथिंग पे क्लोज दिए, तो रेशियो वाइज देखना बहुत जरूरी है। फर्दर आप लोग देखेंगे सेलिंग प्रेशर किस तरीके से आए, दिस इज हाउ इंटरेस्टिंग थिंग्स आर प्लेइंग अराउंड। यहां पर आप देखिए कैंडल स्ट्रक्चर है 5.5 रुपए पे, बॉडी स्ट्रक्चर है 4 रुपए 2 पैसे, आराम 4 रुपए 20 पैसे। बॉडी स्ट्रक्चर है 5.5 रुपए, मार्केट क्लोजिंग एट द 3 रुपए, सो इट इज समहाउ स्ट्रॉन्ग इनफ। बट फर्दर जब मार्केट क्लोज हो रहे हैं, यहां पर जो है यहां पर वीकनेस आपको दिख रहे हैं। फर्दर आपको यहां पर वीकनेस दिखे क्योंकि प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा एंड क्लोज्ड बिलो इट। सो यहां पर दिख रहे हैं कि प्रॉफिट जितने बने थे यहां पर वो बुक हो रहे हैं, मतलब पोजीशन जितने बने थे वो बुक हो रहे हैं। अब हम लोग इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। अब फर्दर यहां पर आ जाइए, मार्केट में बॉटम जब वहां पर बना था, बॉटम के सामने जब मार्केट ने पोजीशन क्रिएट किया, इट वाज अराउंड 5 रुपीज ऑफ द कैंडल ओवर देयर, क्लोज बना। अब रिट्रेस जहां पर कर रहे हैं दैट इज अ वेरी स्मॉल रिट्रेस। अब अगर ये वाला रिट्रेस को ध्यान से देखेंगे, जस्ट ओपन द प्राइस रेंज, ओपन द मैग्नेट हियर, 4 रुपीज 40 पैसे 0.6, यानी कि 5 रुपए बन गए क्लोजिंग के वक्त। अब यहाँ पर आ जाइए 75 पैसे का सेलिंग, ठीक है। हम लोग सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को देख रहे हैं। ये कंसेप्ट मैंने कहाँ से लिया अगर आप सोचेंगे, दिस इज द लाइन चार्ट कंसेप्ट, ठीक है। लाइन चार्ट कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर कैंडल्स पे अप्लाई कर रहे हैं। नाउ यहाँ पर आप देख रहे हो खुद से कि स्ट्रॉन्ग इनफ बाइंग इज हैपनिंग। तो इस समहाउ दिस पॉइंट पर आप अगर देख रहे हो, प्रीवियस जिस पॉइंट पर मार्केट जा नहीं पाया था, उस पॉइंट को जब मार्केट यहाँ पर आके धीरे धीरे बार बार रिटेस्ट कर रहा था, अब मार्केट में इस पॉइंट पर रिटेस्ट कर रहा था बार बार करके, और एक बार क्लोज भी दे। अब फर्दर अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर वाइज, तो प्रीवियस लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाए, यहाँ पर मार्केट आकर ऊपर क्लोज हो गए। तो इस कैंडल के बाद आपका क्लियर जो बाइंग है वो विजिबल था। ऑलराइट, अब यह क्लियर बाइंग विजिबल था, तो टारगेट कैसे बनेगा? द टारगेट विल बी दिस 1.618 is the first target. Then we have to just declare the over scenes कि किस तरीके से यहाँ पर प्रेशर बन रहे हैं and so on. बाकी के जो भी एनालिसिस है you can do it by yourself, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करूं, तो यहाँ पर मार्केट में क्लियर स्ट्रक्चर बने, लो बना दिया। यहाँ पर लो बनाने के बाद मार्केट फिर से यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न को क्रिएट किए। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पर जब फ्लैग बने मार्केट में, यहाँ पर जब भी फ्लैग बने मार्केट में, तो यू हैव टू अंडरस्टूड वन इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर फ्लैग जो बने ये कौन से लेवल पर बने आते, आप देख सकते हैं 1.27 to 1.618 लेवल पे मार्केट यहाँ पर फ्लैग बना है। तो व्हेन द मार्केट क्रिएट द फ्लैग, after this you can see there is a inside bar formation and market break above this। तो यहाँ पर टारगेट क्या होना चाहिए? जब भी मार्केट यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर टारगेट क्या होना चाहिए? 1.272। ये साइकिल आपकी कंप्लीट होने दिखना चाहिए, ठीक है। तो आप साइकिल को या इसको भी रिवर्स कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, whichever will come first will take it as a target। इसको अगर रिवर्स कर देंगे आप, that's it, 1.27 the target। तो पहले जो टारगेट आते हैं we always consider that one। यहाँ पर 2 टारगेट है, आपको अगर लगे कि यहाँ पर तो सर टारगेट अचीव नहीं है, सो
यू ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो कि जो 1.2 पहले आएगा उसको एज अ टारगेट हमने डिक्लेयर करना. एंड रिस्क टू रिवॉर्ड इज अ फैंटास्टिक. दिस इज अ 7 रुपए के आसपास रिस्क है और 21 रुपए के आसपास टारगेट. ठीक है, सो दिस इज द सेम थिंग हैपनिंग ओवर एंड ओवर, राइट. तो नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो यहाँ पर मार्केट में ट्रेंड आए, पर्टिकुलरली मैंने इसको ट्रेड किया था, तो इसी को हम लोग ऑप्शन के चार्ट पे समझेंगे. 12 से हम लोग इसको ऑप्शन के चार्ट में समझेंगे. ओके, तो 19,850 पुट ऑप्शन हम लोग एज अ एग्जांपल लेंगे, जो मैंने खुद से यहाँ पर ट्रेड किए थे. एंड दिस इज द पुट. ठीक, तो 12 से हम लोग देखना स्टार्ट करें. पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, हमने क्या बात की थी कि RSI अगर आपको स्विंग आइडेंटिफाई नहीं करना आता तो आप यूजुअली द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI का यूज कर सकते हैं. एंड द थिंग्स विल बी 60, 40. ओके, तो नाउ 1.272 का साइकिल खत्म हुआ हमारे 12 पे. नाउ आफ्टर दैट हमें क्या देखने होंगे, प्रीवियस ट्रेंड. प्रीवियस साइकिल हमने यहाँ पर ड्रॉ किए, नॉर्मल कर देते हैं इसको, रिवर्स में है, एक्सटेंड कर देते हैं नंबर्स को. तो हमें क्या दिख रहा है, 12 पे मार्केट 1.272. फर्दर वही सेटअप हम लोग यूज कर रहे हैं, कोई भी नया चीज यहाँ पर नहीं है, एक ही चीज को हम लोग बार बार साइकिल को रिपीट कर रहे हैं. तो यहाँ पर मार्केट आए, मार्केट किस तरीके से मूवमेंट दिया, हमने क्या डिस्कस किए थे. 12 किस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सेलिंग आए, कंटिन्यूअस बेसिस पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहे हैं. फर्दर क्लोजिंग हुआ. अब ये कैंडल के ऊपर क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ये कैंडल के ऊपर भी क्लोजिंग मिल गए, तो हम चाहते तो यहाँ पर भी ऐड कर पोजीशन को कर सकते हैं. 46 प्राइस, आपको याद होगा मैंने बहुत सारे वीडियोस में एक बात कही है, नंबर 44 एज द WT गैन इंपॉर्टेंट नंबर. तो नंबर 44 पे मार्केट सपोर्ट लिया फर्दर. अब अगर WT गैन के नंबर को फोकस करेंगे विद द फिबोनाची, तो आपको ये ट्रेड देखने को मिलेगा. 44 पे मार्केट ने सपोर्ट लिए, मार्केट तोड़ नहीं पाया 44 पे. एंड आपका जो ट्रेड है वो किस तरीके से यहाँ पर बन रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, हाई को ब्रेक किए, लो को ब्रेक किए, कंटिन्यूअस नीचे की तरफ आए, सपोर्ट बना रहा. जैसे कि स्पॉट पे हमने डिस्कस किए, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ द हाई ब्रेकिंग. ठीक है, हाई ब्रेक हुए और यहाँ पर कंटिन्यूएशन पैटर्न जो था वो दो तरीके से कंटिन्यूएशन पैटर्न था. यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ गए थे, प्राइस नीचे की तरफ आए, आने के बाद फर्दर हाई को ब्रेक किया. तो ये वाला जो कैंडल है 12-18 का कैंडल है, वो दो कंटिन्यूअस स्विंग के पुल बैक को, हाई को ब्रेक किए. यहाँ पर एक स्विंग पुल बैक बने, स्विंग पुल बैक, सपोर्ट, राइट. देन फर्दर स्विंग, अपसाइड मोमेंटम, सपोर्ट, सॉरी पुल बैक, और वही फर्दर वही प्लेस पे सपोर्ट बना, वही जोन पे सपोर्ट बना, एंड ब्रेकआउट. तो ये जो ब्रेकआउट आए, ये दोनों कैंडल के, दोनों स्विंग मोमेंट के ब्रेकआउट है, राइट. दो कलर में मैंने इसको ड्रॉ किए ताकि आपको समझ सके कि ये जो प्राइस है दो पैटर्न को मिलाकर ब्रेकआउट है. सो दिस इज अ फैंटास्टिक सिनेरियो. नाउ यहाँ पर एंट्री किस तरीके से होते हैं, यूजुअली जब भी इस तरीके का ब्रेकआउट आते हैं, अगर आप इनिशियल बाय कर लेते हो तो आपके जो प्राइस है वो हम लोग प्रीमियम प्राइस पे बाय करते हो, तो यहाँ पर थोड़े रुकना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी कंफर्म दे दिए हैं हमें. तो यहाँ पर भी प्रीमियम बाय हमें डेफिनेटली मिलेगा. तो वो हमें कैसे मिलते हैं, जैसे कि ये जो रेंज बने थे, इस रेंज का आप एक बार मार्क कर लीजिए. अब जो 1.272 के साइकिल थे, वो साइकिल के एंट्री अगर हम लोग ले रहे हैं तो 1.272 एज अ टारगेट बनेगा.
वही 1.272 से मार्केट रिवर्स किए। अब 1.272 का डायरेक्ट कोरिलेशन होते हैं 0.786 से अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची। तो ये 0.786 पे मार्केट आए तो इस प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं, इस प्राइस पे बाय कर सकते हैं। एंड आवर स्टॉप लॉस विल बी इनिशियल स्टॉप लॉस, इसके लो में बनता है। और जो टफ स्टॉप लॉस होते हैं जो कि तोड़ना मुश्किल होते हैं बट वो थोड़े दूर होते हैं, वो होते हैं यहाँ पर। एज पर योर रिस्क कैपेसिटी और एज पर योर ट्रेडिंग स्टाइल आपको हमेशा स्टॉप लॉस को प्लेस करना। दूसरा, टारगेट कैसे बनते हैं? मान लो आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस को प्लेस किया, ये स्टॉप लॉस हिट होने के चांस है, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी आपका जो ट्रेड होना चाहिए, जो टारगेट होना चाहिए, प्रीवियस रेंज का 1.618 होना चाहिए, या फिर जो नया रेंज बने हैं मार्केट में ये इस रेंज का 1.272 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप अगर हम तो देखते हैं 1.618 का टारगेट भी आ गए, 1.272 का टारगेट भी आ गए, तो इसी रेंज पे मार्केट ने फिर से दोबारा रिवर्स कर दी। अब रिवर्स करने के बाद जैसे कि हमने डिस्कस किए, जो स्टॉप लॉस इजी टू ब्रेक है वो ब्रेक हो गए, फर्दर मार्केट ऊपर की तरफ गया। एंड यहाँ पर अगर हम आते हैं तो मार्केट वो पुराने रेंज पर हमें दोबारा रिवर्स करते हुए दिखे। अब उसी रेंज पे मार्केट दोबारा रिवर्स करते हुए देखे एंड फाइनली एक बार मार्केट में फाइनल रेंज मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिले। और ये कैसे कैप्चर किया जाता है? दिस इज द वेरी टफ सिचुएशन टू हैंडल। ना इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि ये जो आज की ट्रेड है, ये जो ऑप्शन के 19,850 के आज का ट्रेड है, दिस इज द एक्सपायरी ट्रेड। अब एक्सपायरी ट्रेड जब भी डाउन ट्रेंड में आते हैं, मान लो ये पुट प्राइस, ये डेफिनेटली ये पुट प्राइस है, पुट प्राइस ये डाउन ट्रेंड में है, ये प्रॉफिट बुकिंग है, ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है। बट डाउन ट्रेंड में कितने देर आएगा? मार्केट अगर बियरिश है, डाउन ट्रेंड कितने देर में आएगा और कहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनेगा? तो उसके लिए आपको साइकिल एनालिसिस बहुत ज़रूरी होते हैं। तो साइकिल एनालिसिस फिबोनाची पे हम लोग करते हैं, कंटिन्यूअस बेसिस पर स्विंग आइडेंटिफिकेशन करके हम लोग साइकिल एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक स्विंग बॉटम है, यहाँ पर एक स्विंग टॉप। 1.272 के बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे थे क्योंकि मार्केट में आज साइकिल वहाँ से ही बना है। तो ये जो 37.1 के साइकिल है, मार्केट यहाँ पर एक पोटेंशियल बॉटम प्लेस करते हैं। दिस इज द हार्मोनिक ट्रेडिंग, द PRD जोन, पोटेंशियल PRZ जोन, पोटेंशियल रिवर्स जोन। तो दिस इज द PRD। अगर आपके पास मान लो यहाँ तक की डेटा है तो दिस इज द PRZ, पोटेंशियल रिवर्स जोन। अब पोटेंशियल रिवर्स जोन आपने आइडेंटिफाई कर लिया, यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए आप रिसेंट स्विंग को भी ड्रॉ कर सकते हैं। रिसेंट स्विंग आपको देखिए 1.27 टू 1.6। रिसेंट स्विंग में अगर आपको कभी भी 1.618 दिखते हैं जहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेते हैं, तो उसी सपोर्ट से मार्केट दोबारा रिवर्स भी करेगा। आइडेंटिफाई कैसे करना है ट्रेड को? सेम मेथड है। दूसरा, यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन मेथड है जो हमने अभी जस्ट यहाँ पर डिस्कस किए थे। ये वाला कैंडल पे 12-18 के कैंडल पे हम जो पैटर्न डिस्कस किए वही सेम पैटर्न यहाँ पर बने। कैसे? ये मदर कैंडल बना, ये दोबारा मदर कैंडल बना, दो मदर कैंडल के ऊपर मार्केट में क्लोज दिए। दो मदर कैंडल के ऊपर क्लोज दिए। हमने क्या सिखाया? डायरेक्ट दो क्लोज आते हैं, एग्जैक्ट एंट्री नहीं करना है, हमें रेशियो एनालिसिस करने होते हैं। वहाँ पर ड्रॉ कीजिए फिबोनाची, क्या दिख रहे हैं? 1.27। अब हमने क्या डिस्कस किए थे? 1.272 का जो डायरेक्ट इंटैक्ट होते हैं वो होते हैं 0.786 से। मार्केट ऑलमोस्ट ये 0.786 पर आए और यहाँ से रिवर्स करती। तो अगर आप ये बात देखेंगे कि मार्केट अगर 0.786 के रेंज पर आए बट एग्जैक्ट उसी रेंज को तोड़ा नहीं या फिर उसी रेंज पर आया नहीं, बट वहाँ से मार्केट दोबारा 1 के ऊपर क्लोज हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो कंफर्मेशन कि मार्केट यहाँ से रेंज बाउंड कर रहा है, मतलब आपका रिट्रेसमेंट हो गया। तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो गया, नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पे आपके एंट्री बनते हैं 42 टारगेट के लिए। दोबारा इसी रेंज का रिवर्स अगर आप कर देंगे यहाँ पर आपको टारगेट मिल जाएगा। सर ये तो नॉर्मल वाला है,
तो डेफिनेटली या दिस इज द बेसिक टारगेट 1.272. फर्दर मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ ज्यादा रहे एंड 2.618 का टारगेट भी आ गया. एक्चुअली मुझे ये वाला कैंडल को रिवर्स करना था, सॉरी इतने ड्रॉ कर लिए. तो ये टारगेट आ गया 50 के पास. ठीक है, आपका एंट्री कहाँ पर हो रहा है 42, टारगेट आ रहा है 50. तो 42 से 50 यानी कि 17% का टारगेट. अब अगर आप ये पूछे कि ये क्या हमें नहीं मिल सकते हैं, बट उसके लिए एडवांस एनालिसिस पे आपको फोकस करना. तो फिलहाल हम लोग यहीं पर रुकते हैं. और एडवांस एनालिसिस मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको चार्ट को कंटिन्यूअस बेसिस पे रीड करते रहना है, वही एडवांस एनालिसिस है, नथिंग एल्स. तो ये so that's it for today as of now. I hope you found something useful from this trading session, and I will get back to you the next one. Bye.